एक्सरसाइज में क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। ये हमारा कोई एक पॉलिनोमियल है और हमें इनकी वैल्यूज फाइंड करके दिखाना है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं वन बाय वन करके। सबसे पहले ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है इसको मैं क्या करता हूँ, कुछ लेट कर लेता हूँ। मैं लेट कर लेता हूँ कि ये px बराबर, क्या लेट कर लिया मैंने, लेट px इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। अब देखो हमें क्या करना है, x बराबर 0 के लिए वैल्यू निकालना है, -1 के लिए और 2 के लिए। तो फर्स्ट पार्ट में जहां पर भी आपको x दिखाई दे रहा है वहां पे 0 पुट कर देना है, ठीक है। तो देखो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, x की जगह 0, ये हो जाएगा 5 इंटू में 0 माइनस 4 इंटू 0 प्लस 3, ठीक है। ब्रैकेट आपको यूज करना है कर लो, नहीं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। अब देखो 5 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 0 माइनस 0 का स्क्वायर 0, 0 को जब 4 से करोगे तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 3। तो फर्स्ट पार्ट का जो है हमारा आंसर कितना आ गया, p ऑफ 0 इक्वल टू 3, ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, ठीक है। सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, x इक्वल टू हमें -1 पुट करना है। एक्सप्रेशन क्या है हमारा, px हमने लेट कर रखा है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ये हमारा एक्सप्रेशन है। इसमें x बराबर -1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 5 -1 4 -1 का स्क्वायर, ये स्क्वायर यहाँ पे है, प्लस 3। तो बताओ 5 को जब आप -1 से करोगे कितना आएगा, -5। अब देखो -1 का स्क्वायर, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसमें आपको ट्रिक याद रखना है कि जब भी कोई नेगेटिव नंबर हो और इसकी पावर क्या हो, इवन नंबर हो। इवन नंबर समझते हो आप, 0 2 4 6 इस तरह से हो, तो आंसर जो है हमारा प्लस का 1 आएगा, ठीक है। और जब -1 लिखा हो और इसकी पावर जब ऑड हो तो क्या होता है, पावर जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, -1 आएगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। और इसको ये भी समझ नहीं आता, -1 को स्क्वायर है 2 बार लिख लो, -1 इंटू -1, माइनस से माइनस कितना आ गया, 1 आ गया। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। तो -1 का स्क्वायर क्या होगा, +1, +1 को जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 4, लेकिन साइन माइनस का है तो क्या लिखेंगे, -4, ठीक है। और यहाँ क्या आ जाएगा +3। अब इसको सॉल्व कर सकते हो आप, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 5 + 4 -9 प्लस 3, तो बताओ कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस तो -6। ये हमारा आंसर आ गया सेकंड पार्ट का, ठीक है। क्या बताओ समझ में आ रहा है, ठीक है। करेंगे लास्ट पार्ट, तो मैं इसको यहाँ से हटा के यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। थर्ड पार्ट में देखो हमें क्या रखना है, x इक्वल टू 2, तो p ऑफ 2 निकाल देंगे हम, वो कितना हो जाएगा, p ऑफ 2 देखो कितना होगा, तो जहाँ पे x दिखाई दे रहा है वहां पे हम क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू में 2 माइनस 4, 2 का स्क्वायर कर दो प्लस 3। कुछ नहीं करा है मैंने, जहां जहां x है वहां पे मैंने 2 वैल्यू रख दिया है। देखो 5 2 कितना हो जाएगा 10। अब आपको मैंने बताया था 4, 2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस 3। अब मल्टीप्लाई कर दो 10, 4 4 जा -16 प्लस 3। अब इसको सॉल्व करोगे क्या होगा, इनको सॉल्व करो तो 10 में से 16 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, -6 और +3, ये आ गया हमारा -3। ये हमारा फाइनल आंसर है। क्या बताओ समझ में आ रहा है। अब ऐसे भी कर सकते हो, 10 + 3 13 कर लिया, 13 में से 16 को माइनस कर दो, -3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इजी है। चलो सेकंड पार्ट करते हैं अब, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या बोला है, सेम क्वेश्चन है, बस इसमें क्या करना है, जितने भी एक्सप्रेशन है ये तीनों वैल्यू आपको पुट करके बताना है, ठीक है। तो देखो कौन सा कलर ले लूं, देखो हमें क्या करना है, फाइंड P0 P1 P2 तीनों फाइंड करना है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, तीनों पॉलिनोमियल के लिए, ठीक है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, जितने भी पॉलिनोमियल हमारे पास गिवन है सबके लिए हम क्या करना है, सभी में ये सारी वैल्यू पुट करना है। तो फर्स्ट पार्ट में आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। फर्स्ट पार्ट में देखो क्या बोला है, P ऑफ y इक्वल टू y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पहले पुट करो। सबसे पहले हमें 0 निकालना है, तो P0, y की जगह क्या रख दोगे 0, ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर -0 प्लस 1। सॉल्व करो तो 0 में से 0 गया 0, तो हमारा आंसर कितना आ गया 1। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसमें 1 रख के देखना है, तो P ऑफ 1 कितना हो जाएगा, एक्सप्रेशन क्या है हमारा, Py इक्वल टू, ये एक्सप्रेशन है इसमें आप पुट कर दो, तो 1 क्या करना है हमें, y की जगह 1 पुट करना है, तो 1 का स्क्वायर -1 और प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 1 -1 प्लस 1। देखो -1 प्लस 1 कट गया, आंसर कितना आ गया 1।
ठीक है। सेकेंड पार्ट देखो, नेक्स्ट हमारा P2 कैसे निकालोगे? तो जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, तो कितना हो जाएगा y स्क्वायर, पहले मैं इसको लिख देता हूँ एक्सप्रेशन, पी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो क्या निकालना है हमें? P2 निकालना है। P2 क्या करना है आपको? तीनों वैल्यू रखना है, जैसे हमने सबसे पहले P0 लिखा है, फिर P1 लिखा है, फिर P2 लिखा है। P2 रखो यहाँ पे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 और प्लस 1। अब देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। माइनस 2 और प्लस 1, माइनस 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? माइनस 1। 4 में से 1 सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो अभी हमारा क्या हुआ है? सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ है। अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट पार्ट कंप्लीट करेंगे। सेकेंड पार्ट में क्या बोला है? पी टी इक्वल टू 2 प्लस टी 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। ये हमारा क्या है? सेकेंड पार्ट है। तो इसमें आपको सेम क्या करना है? सारी वैल्यू पुट कर देनी है। तो पहले हम P0 निकालेंगे, तो P0 बताओ कितना हो जाएगा? तो जहां पे t है वहां पे 0 पुट कर देना है, ठीक है, जहां जहां t है वहां पे 0 पुट करो। तो 2 प्लस t की जगह क्या रखेंगे? 0 प्लस 2 t की जगह क्या रखेंगे? 0। 0 का क्या कर दोगे? पावर 2 है तो पावर 2 माइनस 0 की पावर 3, ठीक है। सॉल्व करो इसको, 2 प्लस 0 2, 0 से इंटू करोगे 0 का स्क्वायर 0, 0 से इंटू करोगे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और यहाँ पे सॉल्व करोगे तो ये भी क्या आ जाएगा? 0। तो फाइनली आंसर हमारा जो है 2 आ जाएगा, ठीक है। हमने P0 निकाल दिया। अब हम निकालेंगे सेकेंड पार्ट क्या है हमारा? P1 निकाल दिया हमने, P0 निकाल दिया, अब P1 निकालते हैं। P1 देखो क्या हुआ? 2 प्लस t की जगह क्या रखेंगे? 1 प्लस 2 1 का स्क्वायर माइनस 1 1 का क्यूब पावर 3 है तो 3 लिखें। सॉल्व करो इसको, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3। 1 का स्क्वायर 1, 1 को जब 2 से करोगे कितना आएगा? 2, और 1 का क्यूब कितना होता है? -1, ठीक है। 1 को चाहे आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो, आंसर 1 ही आएगा, इसलिए 1 का क्यूब कितना लिख दिया? 1। अब इसको सॉल्व करो, 3 और 2 5, 5 में से 1 गया 4, यानी P ऑफ 1 कितना आ गया हमारा? 4 आ गया। लास्ट पार्ट हमारा P2 निकालना है, तो P2 तो मैं क्या कर रहा हूँ? इसी यहीं पे इस एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट डायरेक्ट कर रहा हूँ, दोबारा नहीं लिखूंगा, टाइम वेस्ट होता है। तो यहाँ देखो क्या है? सबसे पहले 2 प्लस t की जगह क्या रखना है अपने को? 2 रखना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 प्लस 2 t की जगह क्या रखना है? 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, 2 प्लस 2 कितना हो गया? 4, ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर कितना? 4, 4 को 2 से करोगे कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, समझ में आ रहा है। माइनस 2 का क्यूब, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 2 इंटू 2 करोगे कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे? माइनस का 8। देखो -8 प्लस 8 ये कटोगे 0 हो जाएगा, आंसर हमारा 4 आ गया, ठीक है। इस तरह से हमने पूरा कर दिया। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट देखो मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। थर्ड पार्ट में क्या बोला है? P ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब। तो सबसे पहले आप निकालोगे P0 क्या होगा? x की जगह 0 रखो, 0 का क्यूब करोगे, आंसर कितना आ जाएगा? 0। अब हमें निकालना है P1 x की जगह 1 रखना है, तो 1 का क्यूब करोगे तो 1 का क्यूब कितना होता है? 1 अभी बताया आपको, ठीक है। अब हमें P2 निकालना है, P2 x की जगह क्या रख देंगे? 2, तो 2 का आप क्यूब कर दो, कितना हो जाएगा? 8 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से हमने थर्ड पार्ट कर दिया। फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट में क्या बोला है? पॉलिनोमियल x की वैल्यू है x - 1 एंड x + 1। ये हमारे पास क्या है? एक्सप्रेशन है। तो सबसे पहले P0 निकालना है, P0 तो क्या करेंगे? 0 पुट कर देंगे। ये देखो कितना हो जाएगा? 0 माइनस का 1 और x की जगह 0 रखो, 0 + 1, ठीक है। ये कितना हो गया? 0 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? -1, ठीक है। 0 + 1 कितना? 1, -1 और 1 कितना आ गया आंसर? -1। क्या लिखेंगे? -1 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये -1 हमारा आंसर है, ठीक है। अब लास्ट में हमें क्या निकालना है? P2 निकाल दोगे आप लोग। x की जगह क्या रखना है? 2 रखना है। तो यहाँ देखो पुट कर दो x की जगह 2, तो 2 - 1 यहाँ कितना हो जाएगा? 2 + 1, ठीक है। सॉल्व करो, मैं यहाँ कर रहा हूँ, 2 में से 1 गया 1, 2 + 1 कितना? 3, तो 3 को 1 से करोगे कितना आ जाएगा? 3। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो सेकंड पार्ट हमने सॉल्व कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट पे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है।
जो भी समझ नहीं आ रहा है आप कमेंट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोला गया है इसमें, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। आपको बताना है यहाँ पे जो x की वैल्यू दे रखी है, ये जो जीरोज दे रखा है, x की जो वैल्यूज है, आपको बताना है ये इसका जीरो है या नहीं है। जीरोज का मतलब क्या होता है, जब आप इस वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो अगर आंसर जीरो आ रहा है इट मीन्स ये इसका जीरो है, अगर नहीं आ रहा है तो जीरो नहीं है। ठीक है, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ px 3x + 1 और x इक्वल टू हमें क्या रखना है -1/3। आपको कुछ नहीं करना, जहां पे x है वहां -1/3 पुट कर देना है, तो कितना हो जाएगा -1/3। ठीक है, जहां पुट करो 3 क्या लिखेंगे -1/3 + 1। ठीक है, देखो दोस्तों मल्टीप्लाई है, कोई साइन नहीं है तो बीच में मल्टीप्लाई है, तो इस 3 से ये 3 कट सकता है, तो क्या बचा -1 और ये +1, तो -1 और +1 कितना हो गया, ये हमें जीरो दे देगा। अगर जीरो आ गया इट मीन्स हम क्या लिखेंगे x इक्वल टू -1/3 इज जीरो ऑफ px। तो क्या आप लिख दोगे यहाँ पे देयरफॉर सो या हेंस लिख सकते हैं, हेंस x इक्वल टू -1/3 इज जीरो ऑफ px। px बोले तो ये एक्सप्रेशन। ठीक है, इस तरह से आपको हर एक पार्ट में लिखना है। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ तक प्रूव करके और आपको लिख के दिखाना है। ठीक है, यहीं तक मैं छोड़ दिया करूंगा। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में क्या बोले हैं, px हमें दे रखा है कितना 5x - पाई और x की जगह हमें पुट करके देखना है 4/5। ठीक है, 4/5 पुट करना है और हमें पता चल जाए अगर जीरो आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इसका इस पॉलिनोमियल का जीरो है। अगर जीरो के अलावा कोई और वैल्यू आ रहा है मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि इसका जीरोस नहीं है। ठीक है, तो x की जगह पुट करो आप इसको, तो p x की जगह 4/5 रख देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 5x की जगह क्या रखोगे 4/5। ठीक है, और ये -पाई है। ठीक है, यहाँ देखो क्या होगा 5 से 5 कट जाएगा, क्या बचेगा 4 - पाई। अब आप देखोगे 4 - पाई जो आ रहा है ये जीरो के बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि 4/5 इज नॉट अ जीरो ऑफ px। यहाँ लिख दोगे आप हेंस 4/5 इज नॉट अ जीरो ऑफ px। ठीक है, हर एक पार्ट में आपको ये लिख के दिखाना है। ठीक है, तो थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं। देखो थर्ड पार्ट में क्या बोला है, px इक्वल टू x² - 1, x बराबर दे रखा है हमें 1 और -1। यहाँ पे दो वैल्यू दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों वैल्यू हम बारी बारी से क्या करेंगे पुट करेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले x की जगह मैं 1 ले रहा हूं, तो 1 कितना हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर क्या होता है आपको पता है 1 होगा, -1 करोगे 1, तो ये कितना आ गया 0। इट मीन्स x क्या है हमारा 0 है। ये सेम चीज आपको लिख के दिखाना है, मैं नहीं लिख रहा हूँ, आपको खुद से करके एक लाइन लिख देना है। ठीक है, -1 पुट करेंगे px की जगह, तो देखो क्या हो जाएगा, px की जगह हमें क्या पुट करना है, px की जगह हमें पुट करना है -1। तो मैं फिर से पॉलिनोमियल लिख ले रहा हूँ, px इक्वल टू क्या है x² - 1, तो x की जगह हमें -1 पुट करना है। ठीक है, तो देखो क्या होगा -1 का स्क्वायर कर देंगे -1। अभी आपको मैंने बताया था -1 और उसकी पावर इवन नंबर हो, इवन 2 क्या है 2 इज एन इवन नंबर, इवन नंबर होता है तो +1 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा +1 और यहाँ क्या है -1, +1 - 1 कट के कितना आ जाएगा 0। यानी दोनों ही केस में 0 आ रहा है, तो आप क्या लिख दोगे x इक्वल टू 1 x इक्वल टू -1 इज 0 ऑफ px। ठीक है, इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। इधर का नोट कर लिया होगा, नहीं नोट करा जल्दी नोट करो, फिर हम फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो तो देखो फोर्थ पार्ट कैसे करोगे आप लोग, p of x इक्वल टू x + 1 x - 2 एंड x की जगह हमें पुट करना है -1 एंड 2 पुट करना है और आपको चेक करना है ये वैल्यू रखने पे 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो चलो इसको हम करते हैं सॉल्व। तो क्या करोगे, x की जगह -1 रखोगे सबसे पहले, यहाँ कितना हो जाएगा -1 + 1। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा -1 और x की जगह -2। ठीक है,
तो जहां जहां x था, x की जगह हमने -1 पुट कर दिया, x की जगह -1 पुट कर दिया, उसको सॉल्व कर दोगे। देखो -1 + 1 कितना हो जाएगा 0, -1 और -2 कितना हो जाएगा माइनस, जल्दी बताओ, -3 हो जाएगा। ठीक है, 0 को जब किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आएगा 0। तो ये तो हमारा जीरोज हो रहा है। अब हम 2 पुट करके देख लेते हैं फटाफट। तो x की जगह क्या पुट करना है, हमें 2 पुट करना है। तो x की जगह 2 पुट करो, तो देखो क्या होगा 2 + 1। मैं सेम एक्सप्रेशन लिखने रहा हूँ, आप इसमें देख सकते हो। यहाँ पे क्या कर देंगे हम, x की जगह 2 रख देंगे बस। ठीक है, x की जगह क्या रखोगे 2 - 2। सॉल्व करो इसको, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, 2 में से 2 गया तो ये कितना आ जाएगा 0। एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0, आंसर 0। तो ये क्या लिख दोगे, हैंस x = -1। ये आपको खुद लिखना है, मैं एक बार लिख देता हूँ, हैंस x = -1 एंड 2 आर जीरोस ऑफ px। ठीक है, इस तरह से लिख के दिखाना है। चलो नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखो, फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट कहाँ पे है, ये रहा फिफ्थ पार्ट। क्या है इसमें, px = x² और x बराबर क्या है 0। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, सेम क्वेश्चन है। x की जगह 0 पुट कर देना है, तो क्या करेंगे 0 पुट कर देंगे। यहाँ कितना हो जाएगा 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर कितना 0। ये क्या बोलेंगे हम, यस x = 0 इज जीरोस ऑफ px। ठीक है, सिक्स्थ पार्ट देखो, इसमें बहुत सारे पार्ट है तो कोई नहीं, 1 बाय 1 करके इसको हम सॉल्व कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिक्स्थ पार्ट में देखो क्या है, px = lx + m। और देखो बच्चों x बराबर क्या दे रखा है, -m/l। क्या है, x बराबर -m/l। इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ पे पुट कर दो। तो x की जगह क्या रख देंगे -m/l। यहाँ देखो क्या हो जाएगा l, x की जगह रखो क्या -m/l। तो -m/l प्लस में क्या है m। देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो ऊपर नीचे काट सकते हैं, और यहाँ क्या बचा -m और +m। -m + m कितना हो गया 0। तो यस, इसको रखने पे वैल्यू 0 मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, x = -1/l इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल px। ठीक है, 6 पार्ट हो गया। नेक्स्ट हम 2 पार्ट सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इसको नोट करते रहना, आप नोट नहीं करा तो वीडियो बैक करके और उसको नोट करो। चलो 7 पार्ट देखते हैं। px = 3x² - 1 और x की जगह में पुट करना है -1/√3 एंड 2/√3। ठीक है, तो देखो कैसे करोगे। सबसे पहले आप सबसे पहले ये वैल्यू पुट करो, x = -1/√3। फिर क्या करेंगे, x = 2/√3 पुट करेंगे। तो सबसे पहले मैं x की वैल्यू -1/√3 पुट कर रहा हूँ, तो p -1/√3। ठीक है, ये √3 है, सही से लिख लेना आप इसको, p -1/√3। तो देखो कितना हो जाएगा 3, x की जगह क्या रखोगे -1/√3 और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दोगे और -1। देखो 3। अब देखो कोई भी नंबर नेगेटिव नंबर होता है, इसका स्क्वायर करते तो आंसर क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो यहाँ तो क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर होगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ गलतियां क्या करेंगे, न्यूमरेटर का स्क्वायर करते हैं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना भूल जाते हैं। तो जब आप डिनोमिनेटर का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा और हमारा आ जाएगा यहाँ पे 3 और -1। 3 से देखो 3 कट जाएगा, क्या बचा प्लस का 1 -1, 1 - 1 कितना आ गया 0। तो यस, x = -1/√3 इज 0 ऑफ px। सेकेंड पार्ट यहाँ पे इसका सॉल्व करते हैं। x बराबर हमें पुट क्या करना है, इसको मैं पॉलिनोमियल को लिख रहा हूँ फिर से, px = 3x² - 1 और x की जगह इस बार हमें 2/√3 पुट करना है। तो p 2/√3 पुट करो, कितना हो जाएगा 3। x की जगह क्या पुट करना है 2/√3 - 1। तो देखो 3, सॉरी यहाँ स्क्वायर छूट गया, 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना मिल जाएगा 4, और √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 - 1। इस 3 से ये 3 कट गया हमारा, 4 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा 3। देखा आपने क्या हुआ यहाँ पे, x = जब -1/√3 पुट करा तो हमारा 0 आ गया, लेकिन जैसे ही हमने 2/√3 पुट करा तो आंसर हमारा 0 नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ कि x = 2/√3 इज नॉट अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल px। px बोले तो 3x² - 1। ठीक है, इस तरह से आप लिख दोगे x = 0 इज, सॉरी x = -1/√3 इज 0 ऑफ px एंड
2/√3 इज नॉट अ जीरो ऑफ पी एक्स। क्यों? क्योंकि ये देखो इसको रखने पे जीरो वैल्यू नहीं आ रहा है, यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, नॉट इक्वल टू लगा दिया। ठीक है, समझ आया? एक बार मैं चेक कर देता हूँ कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ। 2/√3 3, 2/√3 -1, 2 का स्क्वायर 4/3, ठीक है, -1 ये कट गया, 4 में से 1 गया 3, 3 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ पे एक लाइन आप लिख देना, हैंस x इक्वल टू 1/√3 इज 0 ऑफ px, बट x इक्वल टू 2/√3 इज नॉट अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल x। ठीक है, इस तरह से ये आप लाइन लिख के दिखाओगे। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट में करते हैं 7th पार्ट। नोट करो, ठीक है, वीडियो पॉज करो, नोट करो, फिर मैं 7th पार्ट करा। ठीक है, देखो 7th पार्ट में क्या बोला है, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का हमारा। p ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 1, x इक्वल टू 1/2। कुछ नहीं करना, आपको x की जगह क्या करना है, 1/2 पुट कर देना। ठीक है, तो p 1/2 पुट कर दो यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 2, x की जगह 1/2 पुट करेंगे, प्लस 1, 2 से 2 देखो कट गया, तो कितना बचा 1 + 1 2 आ गया। आपने देखा कि जब हमने ये वैल्यू पुट करा यहाँ पे 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या हुआ, हैंस लिख सकते हैं हम यहाँ पे, हैंस x इक्वल टू 1/2 इज नॉट अ जीरो ऑफ px। ठीक है, इस तरह से आप लिख के दिखा दो। ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया 3rd पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट हम सॉल्व करेंगे अगली वीडियो में। चलो क्वेश्चन नंबर 4 से देखो, इसमें बताया गया है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। क्या बताना है आपको, जीरोस। एक बार मैं एग्जांपल देके समझा देता हूँ जीरो का मतलब क्या हो। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ x + 10, ठीक है, इक्वल टू 0। आप मुझे बताओ यहाँ पे x की ऐसी क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, क्या पुट करें कि जिसको रखने पे, पुट करने पे आंसर हमारा 0 आ जाए। ठीक है, तो आप बोलोगे सर x की जगह आप -10 पुट ले लो, -10 और +10 कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी जीरोस क्या होता है, x की वो वैल्यू जिसको सब्स्टिट्यूट करने पे, जिसको पुट करने पे आंसर हमारा 0 आ जाए, दैट इज नोन एज जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल देखो, y - 3 इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ y की क्या वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो अगर y की जगह हम प्लस का 3 लिखते हैं तो 3 - 3 ये हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? इस तरह से हम इसको जीरोस बता सकते हैं। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है इसको सॉल्व करने का। दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, जैसे x + 5 इक्वल टू 0 है, तो क्या करो, x + 5 को उस तरफ ले जाओ तो 0 - 5 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया, -5। ये हमारा 0 आ गया। अब इसको इसमें पुट करके देखोगे तो आंसर कितना आएगा, 0। तो ये इस भी तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलो फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में बोला है px इक्वल टू x + 5। ठीक है, हमें इसका जीरोस बताना है। तो सबसे पहले आपको लेट कर लेना है, लेट कर लो कि px बराबर क्या है, 0। हमने एज्यूम कर लिया कि px क्या है, 0 है। अब इस एक्सप्रेशन को फिर से लिखो, क्या है px हमने 0 मान लिया, तो x इसकी जगह हम 0 लिख सकते हैं, और ये क्या है हमारा x + 5 है। ठीक है, x की वैल्यू अगर हम निकाले यहाँ पे तो +5 इस तरफ आएगा तो कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। x बराबर कितना आ गया, -5। ये हमारा 0 आ गया। ठीक है, तो x इक्वल टू -5 इज 0 ऑफ px। इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट पार्ट है px इक्वल टू x - 5। तो मैंने क्या सिखाया कि px बराबर आप क्या ले लो, 0 ले लो। सारे पार्ट ऐसे ही होंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं, x - 5 इक्वल टू 0। x - 5 px 0 ले लिया। अब मैं 0 इस तरफ लिखूं या इस तरफ लिखूं, सेम चीज है। तो x - 5 इसको -5 को उस तरफ भेज दो तो कितना हो जाएगा, +5। ये हमारा आंसर है। इतना सा काम करना है बस। ठीक है, ये हमारा कौन सा था, सेकेंड पार्ट था। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में क्या बोला है, px इक्वल टू 2x + 5। ये हमारा क्या है,
थर्ड पार्ट है। इसका हमें क्या बताना है, जीरो बताना है। तो जीरो बताने के लिए क्या करेंगे, 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 इक्वल टू में जीरो ले लो। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस 5 उस तरफ गया तो माइनस 5 हो जाएगा। भाई जीरो में से 5 माइनस करोगे -5, तो x कितना आ जाएगा हमारा -5 अपॉन में 2, तो मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो गया, डिवाइड। यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखो क्या बोला है। फोर्थ पार्ट में इसमें बोला है px इक्वल टू 3x माइनस 2। हमें इसका जीरो निकालना है। तो जीरो कैसे निकालोगे, तो लेट कर लेंगे px बराबर, फिर से जीरो यहाँ पुट कर दो, ये कितना हो जाएगा 3x माइनस 2। कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, ये जो एक्सप्रेशन है इसको जीरो के बराबर रख दो, उसके बाद x की वैल्यू आप निकाल दो, वही आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, देखो कैसे निकालेंगे, 3x माइनस 2 उधर जाएगा, इक्वल टू उस तरफ ले जाओगे तो माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, और x कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। x की वैल्यू कितना आ गया, 2/3। ये हमारा आंसर है। फिफ्थ पार्ट है px इक्वल टू 3x। तो 3x क्या करेंगे, जीरो के बराबर रख दो, 3x को जीरो के बराबर रख दिया, तो x देखो कितना आ जाएगा, जीरो, मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x इक्वल टू 0 अपॉन समथिंग क्या होता है, 0। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है हमारा कौन सा, सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट देखो इसमें क्या बोला है, px इक्वल टू ax एंड a नॉट इक्वल टू 0। मतलब आप a की जगह कुछ भी पुट नहीं करोगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है, a 0 नहीं हो सकता, a नॉट इक्वल टू 0 मतलब a 0 नहीं लेंगे। तो हमें px निकालना है, तो क्या करेंगे, ax बराबर क्या कर देंगे, 0 रख देंगे। तो x बताओ यहाँ से कितना आ जाएगा, 0 अपॉन में a। भाई इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आके क्या हो गया, डिवाइड। तो 0 अपॉन समथिंग क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। समझ में आ रहा है। लास्ट पार्ट हम करते हैं, सेवंथ पार्ट देखो। सेवंथ पार्ट क्या बोला है इसमें, px इक्वल टू cx प्लस d एंड c नॉट इक्वल टू 0 एंड c एंड d आर रियल नंबर। आपको इसको नहीं समझना है, सिंपल समझो। मैंने क्या बताया, px बराबर cx प्लस d है, तो हम क्या कर देंगे, लेट कर लेंगे px इक्वल टू 0। ठीक है, तो 0 px की जगह 0 रख दिया, अब cx प्लस डी आ गया, इसको सीधा करके लिख दो, cx प्लस डी इक्वल टू 0। इसको मैंने उस तरफ, इसको इस तरफ लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, हमें x निकालना है, तो cx को यहीं छोड़ो, प्लस डी जो उस तरफ जाएगा तो माइनस डी हो गया, तो x कितना आ जाएगा, माइनस डी। c मल्टीप्लाई में x निकालना है, तो c इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये हमारा आंसर आ गया, माइनस डी अपॉन सी। अब माइनस डी अपॉन सी जब अब आप x की जगह पुट करोगे तो आंसर आपका 0 आएगा। ठीक है, इतना हमें करके नहीं खाना, हमें सिर्फ वैल्यू बतानी थी, जीरोस फाइंड करना था। तो x इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी, 0 ऑफ px। ऐसे आप लिख के भी दिखा सकते हो इसको। ठीक है, लिखना है आपको, लिख के दिखाना है, लिखना पड़ेगा ये लाइन। ठीक है, इसको लिख लेना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।